नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर नजर डाल रहे हैं। इसका शीर्षक है संविधान की अनूठी विशेषताएं। क्यों सबसे खास है हमारा संविधान? ये टाइटल ही मतलब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संविधान को किन मायनों में अनूठा या खास माना जा सकता है, जैसा इस स्रोत में शायद बताया गया हो। बिल्कुल, शीर्षक तो देखिए जिज्ञासा जगाता ही है, और स्रोत में इसके पीछे के कुछ कारणों पर बात की गई है। पहली चीज जो स्रोत में सामने आती है वो है हमारे संविधान का साइज, उसका आकार और वो कितनी डिटेल में है। हाँ, ये तो है, दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक। जी, पर ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। स्रोत कहता है कि ये दरअसल भारत की जो विविधता है, जो जटिल सामाजिक ढांचा है, उसको ठीक से एड्रेस करने की एक कोशिश का नतीजा है। अच्छा, मतलब ये कि इसका लंबा होना कोई खामी नहीं बल्कि एक तरह की जरूरत थी उस समय। स्रोत इस पर और क्या कहता है? कहीं ये इसे बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं बना देता, मतलब बदलने में मुश्किल? हाँ, ये अच्छा सवाल है। और यहीं पर देखिए स्रोत एक और खास बात बताता है कि ये सख्ती और लचीलेपन का एक बड़ा अनूठा मिश्रण है। अच्छा, वो कैसे? ऐसे कि कुछ हिस्से हैं संविधान के जिन्हें बदलना बहुत ही मुश्किल है, जिन्हें हम मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जी, ताकि संविधान की जो मूल आत्मा है वो सुरक्षित रहे, लेकिन साथ ही कई सारे ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। ओह, तो इससे ये समय के साथ बदलता रह सकता है, विकसित हो सकता है। स्रोत इसे एक जीवंत दस्तावेज कहता है। समझ गया, मतलब एक तरफ स्थिरता भी है और दूसरी तरफ समय के साथ बदलने की गुंजाइश भी। जी, ये संतुलन तो वाकई इसे काफी खास बनाता होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, मतलब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनके बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ। इनकी बात तो अक्सर होती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। देखिए, मौलिक अधिकार तो वो हैं जो नागरिकों को सीधे हक देते हैं, है ना? आप उन्हें कोर्ट में लागू करवा सकते हैं। सही। और वहीं जो निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए हैं, एक तरह के नैतिक दिशा निर्देश कि भाई देश को कैसे चलाना है, कैसा समाज बनाना है। तो स्रोत ये कहता है कि इन दोनों का एक साथ होना मतलब राजनीतिक लोकतंत्र तो है ही, पर साथ में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी लक्ष्य रखना, ये भारतीय संविधान की एक बहुत अहम और अनूठी पहचान है। अच्छा, ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि एक क्या कहते हैं, सामाजिक दस्तावेज भी है। ये बात तो है। मतलब ये सिर्फ नियमों का सेट नहीं है, बल्कि एक तरह से हमारे देश के जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, उनका घोषणा पत्र भी है। स्रोत में संसदीय प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता के तालमेल पर भी कुछ जिक्र है, क्योंकि ये दोनों चीजें भी तो हैं। जरूर। स्रोत इस बात को भी हाईलाइट करता है कि भारत ने एक तरह से ब्रिटिश मॉडल, जहां संसद सर्वोच्च है, और अमेरिकन मॉडल, जहां न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली है, इनके बीच का रास्ता चुना है, एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। कैसे? थोड़ा और बताएंगे? हाँ, मतलब हमारी संसद कानून बनाती है, ये तो है, लेकिन हमारी न्यायपालिका, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, वो उन कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं। हाँ, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। जी, जुडिशियल रिव्यू। वो देख सकते हैं कि कानून संविधान के दायरे में है या नहीं, खासकर मौलिक अधिकारों के लिहाज से। तो ये जो नियंत्रण और संतुलन है, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये व्यवस्था भी इसकी एक खासियत मानी जाती है स्रोत में। समझ गया। तो कुल मिलाकर स्रोत के हिसाब से भारतीय संविधान की जो खासियत है वो किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई सारी चीजों के एक अनूठे मिक्सचर में है। जैसे आपने बताया, इसका इतना विस्तृत होना, फिर वो सख्ती और लचीलेपन का संतुलन, अधिकारों और निदेशक तत्वों का साथ होना, और फिर ये संसदीय सिस्टम के साथ एक मजबूत जुडिशियल रिव्यू का तालमेल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। स्रोत का निचोड़ यही है कि ये जो सारी विशेषताएं हैं, ये भारत के अपने हालात में, अपने संदर्भ में विकसित हुई, और यही सब मिलकर इसे दुनिया के बाकी संविधानों से एक अलग पहचान देती हैं। अब इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचना भी दिलचस्प है ना, कि किसी भी संविधान को हमें सिर्फ उसके कागजी प्रावधानों से देखना चाहिए, या इस बात से कि वो जमीन पर असलियत में अपने लोगों की उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को कितना पूरा कर पा रहा है। हाँ, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल शायद हमें स्रोत के शीर्षक से भी एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है।